चलिए, तो देखिए सब। सर फ्लो चार्ट बना लिए। हाँ बेटा। सर फ्लो चार्ट बना लिए। आपने फ्लो चार्ट बना लिया था इसका? यस सर, फ्लो चार्ट बना लिया था पूरा। चलो वेरी ऊपर गुड। वाला फ्लो चार्ट है ना सर, वही। हाँ वेरी गुड। तो वही सारी चीजें अब हम लोग यहाँ देखेंगे बेटा। सबसे पहले आपका ह्यूमन कैसे हैं? ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल दैट इज आपके डायशियस है। ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग। यूनिसेक्सुअल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायशियस। इन्हीं का दूसरा नाम होता है डायशियस। मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे, दोनों ही अलग अलग हैं, डायशियस। देन इसके बाद आपके सेक्सेस जो मैंने आपको बताया सेपरेट है, मेल अलग फीमेल अलग होते थे। सो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हो तो उसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते थे, दैट इज क्या क्या होते थे? आप मेल की बात करेंगे तो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, टेस्टिस। और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दैट इज ओवरी। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते थे। Then, if the genital organs are not exposed, then it is difficult to distinguish between boy and female। यानी अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं, जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं, वो अगर एक्सपोज नहीं है तो हम नहीं बता सकते। छोटे बच्चों के अंदर मैंने बताया भी था आपको, लाइक 5-6 साल के बच्चे हों तो आप, या 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको आप देख के नहीं बता सकते कि कौन मेल कौन फीमेल। उनका जेंडर आप देख के नहीं बता, उनको अगर एक से कपड़े पहना दिए जाएं तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, उनका जेंडर नहीं बता सकते। उसके लिए उनके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको देखना होता है, तब पता चलता है कि हाँ ये मेल या फीमेल। नाउ बट ड्यूरिंग 10 to 12 years in girls and 13 to 14 years in boys, secondary sexual characters are developed। अब यहाँ पे सीधी सी बात, गर्ल्स में और फीमेल बॉयज में आपका इस पर्टिकुलर एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जिन्हें आप कहते हो प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ही फिर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते थे उस बेस पे गर्ल्स और बॉयज देखने में अलग अलग हो जाते हैं। तो बॉयज के अंदर आपका क्या था, प्यूबर्टी में क्या क्या होते थे? हमने देखा था बॉयज में आपका आवाज भारी हो जाती है, बियर्ड एंड मस्टैच डेवलप हो जाते हैं, आपके चेस्ट पे अंडर आर्म्स पे दैट इज हेयर्स डेवलप हो गए, मस्कुलर बॉडी हो गई, टेस्टिस मैच्योर हो जाते थे और स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता था। फीमेल के अंदर ऐसी क्या होते थे? यहाँ पे फीमेल के अंदर आपने देखा था दैट इज स्किन जो होती थी वो थोड़ी ऑयली हो जाती है, पिंपल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं सेकंड प्यूबर्टी के टाइम पे। देन आवाज जो होती थी वो थोड़ी सी लो हो जाती है, यानी आवाज थोड़ी सी पतली हो गई। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती थी वो स्टार्ट हो जाती है। ओके। एंड फैट का अलग अलग पार्ट्स में डिपोजिशन हो जाता था। सो दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। प्यूबर्टी जो आपको मैंने बताया कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होते हैं तो उसी को आप कहते हो दैट इज प्यूबर्टी। एंड उस टाइम पे आपके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, यानी गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता था। मेल के अंदर स्पर्म्स का, फीमेल के अंदर एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता था। एंड ड्यूरिंग and after puberty, during and after puberty, the rate of general body growth begins to slow down and reproductive tissues begin to mature। बात समझ में आ चुकी होगी, यानी जैसी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई और प्यूबर्टी के बाद जो बॉडी की ग्रोथ है, यानी जो हाइट बढ़ रही होती है वो डाउन हो जाती है। फिर हाइट इतना नहीं बढ़ती, बॉडी की ग्रोथ इतनी नहीं होती, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। गॉट इट सुमित, श्रुति एंड वेदांश? इज इट क्लियर ना ये सारे पॉइंट्स? यस सर। श्रुति, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो ना? चलो, श्रुति की तो आवाज ही नहीं आ रही आज। राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स नाउ। टाइम पे बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो आपके मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते थे। ओके नाउ अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ प्यूबर्टी। मतलब भाई सीधी सी चीज, अभी आपने सबसे ऊपर की स्लाइड में देखा था, सबसे ऊपर के पार्ट में, कि आपके मेल के अंदर होते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर थे आपका एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन थे जो आपके प्यूबर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्यूबर्टी यानी चेंजेस आते हैं, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की वजह से चेंजेस आते थे। In boys, increased secretion of testosterone is responsible for puberty, or in girls, estrogen. Estrogen is responsible for puberty. That's all. जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया वही पॉइंट आपके यहाँ पे लिखे। Just write down these points. Male reproductive system has to perform following tasks to make male reproductive system successful। अब भाई आपका यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भाई मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन।
यानी स्पर्म्स का प्रोडक्शन होगा भाई, तभी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम पूरा होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम ही क्या है? मेल स्पर्म्स यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन करना, फिर वही गैमेट्स फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज्ड होकर जाइगोट बनाएंगे। तो ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन। अब ये है कैसे, समझना सिंपल सी बात। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, आप सभी के अंदर, ह्यूमंस में, इन शॉर्ट ह्यूमन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो होते हैं 46। दैट इज डिप्लॉइड, जिसको हम बोलते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल सेल। डिप्लॉइड, इसको मैं लिख देता हूं एक जगह पे। डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल सेल। सिंगल सेल, एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम के सेट होंगे तो दैट इज डिप्लॉइड। और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी सिर्फ एक ही क्रोमोसोम सेट होगा, दैट इज कॉल्ड हैप्लॉइड। ये बात समझ में आई आपको पहले? श्रुति, वेदांश, यस सर। सुमित, Yes, sir. है ना? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिंगल सेल, तो देन इट इज योर हैप्लॉइड। यानी अब जैसे एक सिंगल सेल ये दिखा दी, इस सिंगल सेल के अंदर मैंने आपको दो क्रोमोसोम दिखा दिए इस तरह से, तो ये क्या हो गया? देन इट बिकम्स डिप्लॉइड। और एक सिंगल सेल के अंदर मैं अगर सिर्फ एक ही आपको यहाँ पे क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ तो दैट विल बिकम हैप्लॉइड। तो ये आपकी हैप्लॉइड हो गई। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? दैट इज 23 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स होते थे। सर 46 क्रोमोसोम्स। हाँ बच्चे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने? 46 है। एंड देन इसमें आपका जो हाफ नंबर ऑफ, अगर हम बात करेंगे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, तो 23 हो जाएंगे। इज इट क्लियर ना? सर 23। यस सर। 23 हो जाएंगे, राइट? यस सर। ठीक है, आई एम गेटिंग। तो दैट इज, ये आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए और ये आपकी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज होती है कि यहाँ पे आपके मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, दैट इज आपका स्पर्म्स और एग। जो स्पर्म और एग है, इन दोनों में आपके कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? हमेशा याद रखना, स्पर्म्स और एग हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, स्पर्म में भी और एग में भी। क्योंकि ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे, स्पर्म में आपके कितने थे? 23। एग में कितने हैं? 23। ये जब आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट। और जाइगोट में फिर टोटल कितने आ जाएंगे? अगेन 46 आ जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। सर मतलब सिंगल सिंगल सेल स्पर्म और स्पर्म ऑफ ओवम में हैप्लॉइड रहते हैं और दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं जो कि आपका डिप्लॉइड रहेगा। डिप्लॉयड रहता है, राइट बच्चों। इसको थोड़ा और डिटेल में समझना, श्रुति समझना इसको भी अच्छे से। देखो, फादर है मेल, है ना? और मदर है फीमेल। यहाँ पे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 46। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 46। ठीक है, आपके अंदर, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वी आर डिप्लॉयड, हम सभी डिप्लॉयड ही हैं। ठीक है, फादर पेरेंट्स होते हैं वो भी डिप्लॉयड थे। फादर के अंदर क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि आपका जो रिप्रोडक्शन होता था, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो फादर के अंदर तो XY, मदर के अंदर था XX। ठीक है। अब बच्चों, इन क्रोमोसोम से, इनसे क्या बना आपका? दैट इज, इनसे बना है आपका गैमेट्स। इनसे बने गैमेट्स। और ये गैमेट्स आपके यहाँ पे जो बने, गैमेट्स का मतलब फादर के अंदर बना स्पर्म। ठीक है, तो ये देखो, एक एक्स अलग हो गया, एक वाई अलग हो गया। तो अब आप खुद सोचो भाई, यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, XY साथ में थे, तो क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। लेकिन यहाँ एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, तो भाई 23 क्रोमोसोम इसमें आ गए, 23 क्रोमोसोम इसमें आ गए। क्लियर वाली बात? तो ये कैसे हो गए? आपके हैप्लॉइड हो गए। इज इट क्लियर नाउ, सुमित, श्रुति एंड वेदांश? यस सर। Yes, sir. श्रुति, तुम्हें क्लियर हुआ ये वाली बात? यही चीज सेम आपकी, श्रुति टेल मी प्लीज, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो?
ओके, एंड यही बात आपकी बच्चों कहाँ पर है? ओके ओके, ठीक है। तो यही चीज सेम आपकी मदर के केस में हुई। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल एक्स यानी कि आपके 46 थे, यानी, और जब यहाँ एग बना, गैमेट्स बने यानी एग, तो 23 इसमें आ गए, 23 इसमें आ गए। ये आपके यहाँ पर हैप्लॉइड हो गए। एग जो होता है दैट विल आल्सो बिकम हैप्लॉइड। तो इसीलिए गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इनका हैप्लॉइड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई जब ये एक्स, फादर का एक्स क्रोमोसोम मदर के एक्स क्रोमोसोम के संग फ्यूज होगा, तो फादर का एक्स और मदर का एक्स, फादर के एक्स क्रोमोसोम में कितने थे? 23 क्रोमोसोम। मदर के एक्स क्रोमोसोम में कितने थे? 23। तो 23 अगेन कितना हो गया? 46। और ये 46। और ये क्या बना आपका? जायगोट बन गया अगेन फर्टिलाइजेशन के बाद। तो आपका अब जायगोट में अगेन डिप्लॉयड हो गया कि नहीं हो गया? जायगोट दैट विल बिकम डिप्लॉयड। गॉट इट बच्चों? यस सर। और यही चीज सेम यहाँ, जैसे सपोज करो फादर का वाई क्रोमोसोम था, मदर का एक्स क्रोमोसोम, ये आपस में फ्यूज हो गए एक्स वाई, ठीक है, जायगोट बन गया। ये जायगोट कैसा होगा? जेंडर क्या होगा इसका? मेल की फीमेल? सर एक्स वाई इज मेल। मेल हो गया, राइट। तो एक्स क्रोमोसोम तो उसको मदर से मिला, 23 क्रोमोसोम मदर से आ गए, और वाई क्रोमोसोम जो होता है ये फादर से आया, यानी 23 क्रोमोसोम फादर से आ गए। टोटल कितने हो गए इसमें? अगेन 46। सो 46। इसीलिए आपके गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि अगर ये हैप्लॉइड नहीं हुए तो हर जनरेशन में क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर डबल होते चले जाएंगे। समझे बात मेरी? अगर ये सपोज करो गैमेट्स हैप्लॉइड ना होते, बेटा सभी को समझना है इस चीज को, अगर ये क्रोमोसोम हैप्लॉइड ना हो, सॉरी, आपके गैमेट्स हैप्लॉइड ना हो, फादर में आपके 46 थे एक्स वाई, मदर में भी आपके 46 क्रोमोसोम्स थे एक्स एक्स, ठीक है। अगर ये गैमेट्स यहाँ पे जो स्पर्म बने, इसके गैमेट्स और इसके एग, ये अगर हैप्लॉइड ना हो बेटा, 46 क्रोमोसोम फादर के स्पर्म में आ जाए और 46 क्रोमोसोम मदर के ही एग में आ जाए, बेटा अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हुए तो जायगोट में कितना हो जाएगा? 46 का डबल हो गया कि नहीं हो गया? सर 46 का डबल हो जाएगा सर। 92 हो गए क्रोमोसोम नंबर, 92। यस यानी सर। बढ़ गए, डबल हो गए। ये तो इसका मतलब क्या होगा? हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर डबल होते जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ताकि क्रोमोसोम नंबर्स हर जनरेशन में मेंटेन रहे। इज इट क्लियर नाउ? श्रुति, सुमित एंड वेदांत सभी को समझ में आई वाली बात बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, श्रुति क्लियर ना ये वाली बात तुम्हें भी? इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो ना? सर उसे रिजॉइन करने के लिए बोलिए। नहीं 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 नहीं, वो उसमें मुझे बता दे रही है, कोई बात, चैट बॉक्स में बता देती है, ठीक है। यस, गुड, ठीक है। तो यही चीज आपकी क्लियर है जो आपको यहाँ पे समझनी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस सर। चलो, अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। पहला तो जो गैमेट्स है उनका बनना बहुत जरूरी है, मेल की बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्पर्म्स का बनना बहुत जरूरी है। एंड देन सेकंड वन, आप अगर टू ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन टू आउटसाइड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, मतलब